सबसे पहले रिविजन स्ट्रैटेजी इज यूनिक टू ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए यूजफुल थी वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी उतनी ही यूजफुल हो। सो आप जितने भी वीडियोस देख रहे हो अभी रिविजन स्ट्रैटेजी के लिए, लिसन टू ऑल ऑफ देम, टेक द पॉइंट्स जो आपको यूजफुल लगे एंड उन सबको यूज करके मेक योर ओन रिविजन स्ट्रैटेजी। ओके, मेरी भी जो भी स्ट्रैटेजी थी, डू नॉट फॉलो एज इट इज। ओके, क्योंकि अगर आपने वैसा किया तो आपके लिए वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। सबसे पहले लास्ट 3 to 4 मंथ्स में आपको आपके बैकलॉग्स क्लियर करने हैं। जो अभी के चैप्टर्स चालू है उन पे फोकस करना है, और साथ में जो 11th के चैप्टर्स है या जो चैप्टर्स आपने बहुत पहले किए थे उन्हें आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप वो चैप्टर्स रिवाइज नहीं करते हैं तो आप वो भूल जाएंगे। सो मतलब बहुत सारा है करने के लिए, अराउंड 100 चैप्टर्स। तो रिवाइज कहाँ से करना है, लाइक शुरू कहाँ से करना है? तो बेसिक वन थिंग। ओके, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हो तो दे टेक केयर कि जो आपके बहुत पहले चैप्टर्स हुए थे वो अभी के एग्जाम्स में उन चैप्टर्स को दोहराएंगे। मतलब अभी जो भी एग्जाम्स चालू है, आपके करंट टॉपिक्स, अगर रे ऑप्टिक्स चालू है बायोलॉजी में, अगर आपका जेनेटिक्स चालू है, और अगर आपने 11th में मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी पढ़ा था, तो योर इंस्टीट्यूट विल ट्राई टू इंक्लूड दोज इनिशियल चैप्टर्स इन दी ऑनगोइंग टेस्ट, ताकि आपका रिविजन। पर अगर आपका इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कर रहा है तो प्लीज ट्राई कि लास्ट के 3 मंथ्स में आप आकाश या एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ओके, क्योंकि दे रिवाइज योर चैप्टर्स ऑल्सो। और अगर मतलब आपको रिविजन भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली अगर फुल सिलेबस देने हैं, तो अप्रैल से या मई से वो एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। जस्ट कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट्स एंड गेट इट डन। पर अगर आप वो टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपके लोकल में भी जो सबसे अच्छे टेस्ट सीरीज है उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे अगर आप आकाश टेस्ट पेपर्स या एलन टेस्ट पेपर्स डाल देंगे, सर्च करेंगे, तो आपको कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको उन सारे मॉक टेस्ट के या टेस्ट सीरीज के पेपर्स फ्री में मिल रहे हैं। एक्सेस दोज एंड स्टार्ट डूइंग द टेस्ट। ओके, तो क्या करना है सबसे पहले उन टेस्ट में, जब भी आप पेपर लिख रहे हो, ओके, अगर वर्क एनर्जी का कोई क्वेश्चन है, आपको वो क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, यू नो कि आपने कभी तो वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, पर अब आप कंफर्म उसको मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वो आपको याद नहीं आ रहा है, फिर आपको डिफिकल्ट जा रहा है, तो राइट वर्क एनर्जी पावर ऑन योर रफ पेज। ओके, एग्जाम लिखते वक्त में कीप अ रफ पेज विथ यू, लाइक द होल चैप्टर ओवर यू। ऐसे करते करते फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो भी चैप्टर्स मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे या फिर डिफिकल्ट जा रहा है, उन क्वेश्चंस के चैप्टर्स लिख लो। और नेक्स्ट एग्जाम जब भी है उस एग्जाम से पहले ये जो सारे चैप्टर्स है वो रिवाइज कर लो। और जब आप वो चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो तो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट गया था उस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा स्ट्रेस दो, या फिर उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ लो, ताकि आप वो दोबारा ना भूलो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही 100 चैप्टर्स लेके बैठ जाते हो कि आप कौन सा करो, तो द डिसीजन विल बी वेरी डिफिकल्ट कि शुरू कहाँ से करना है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज कि आप एग्जाम्स लिखो, बहुत सारे टेस्ट दो, उसमें से जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनके चैप्टर्स लिख लो, और नेक्स्ट एग्जाम या नेक्स्ट टेस्ट से पहले आप वो सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लो, ताकि आपको खुद की अक्ल ना लगानी पड़े ना कि 100 चैप्टर्स में से चूज करना कि आप आज कौन से 8 चैप्टर्स पहले करने वाले हो। दैट इज इनसेन, मतलब आपको वो देख के डर लग जाएगा, आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, सो डू एज मेनी टेस्ट एज यू कैन और ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करो। ओके, पर अगर आपका पूरा आपकी अगर पूरी पढ़ाई नहीं हुई एंड यू आर नॉट रेडी टू गिव द मॉक टेस्ट, ओके, जब भी आकाश एलन के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट शुरू होंगे, आपकी पढ़ाई पूरी हुई हो या ना हुई हो, आप फुल मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करोगे, क्योंकि एग्जाम के दिन पे भी आपकी कभी भी पूरी पढ़ाई नहीं खत्म होगी। पर आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर पूरी पढ़ाई नहीं भी खत्म हुई हो तब भी आप एग्जाम देने की हिम्मत रखो। ओके, इसलिए कितने भी मार्क्स आपको आए पर आपको फुल सिलेबस देने हैं। जिस दिन से आकाश और आलन फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट करते हैं, आपके क्लास के दो, टेलीग्राम पर से दो, पता जहां से आपको फुल सिलेबस के टेस्ट मिले वहां से दो, पर स्टार्ट व्हेन आलन एंड आकाश डू, बिकॉज दे नो वेरी वेल व्हेन टू स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, जब तक वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं तैयार होते, ओके, या जब तक वो शुरू नहीं होते, उससे पहले
रिविजन के लिए व्हाट यू कैन डू इज, बहुत लोग क्या करते हैं कि 9 o'clock उठना है, फिर 10 to 11 केमिस्ट्री करना है, फिर 11 to 12:30 फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, फिर 12:30 to 1 o'clock में खाना खाना है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, मतलब अगर इट इज़ यूजफुल टू यू, अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो कंटिन्यू डूइंग दिस, बट आई थिंक दैट दिस होल सिस्टम इज बुलशिट। आई टेल यू व्हाई। ओके, आई एक्सप्लेन। सी, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप 10 से 11 टाइम ही केमिस्ट्री के लिए दे रहे हो और 11 to 12:30 आप फिजिक्स के लिए दे रहे हो। हैव यू एवर हर्ड ऑफ पार्किंसंस लॉ? वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड टू इट। अगर आपने तय किया कि आप 3 घंटे में अपनी रूम जो भी है साफ कर लेंगे, तो 3 घंटे में साफ हो जाती है। पर अगर आप अपने आप को 2 दिन का टाइम देते हो रूम साफ करने के, तो 2 दिन लग जाते हैं रूम साफ करने। जितना आप टाइम दे रहे हो उतना एक्सपांड होते जाता है। ओके, और अपोजिट भी होता है कि आपने 1 ही घंटा दिया है केमिस्ट्री को, पर आप कर रहे हो अल्डिहाइड कीटोन्स। ओके, अल्डिहाइड कीटोन तो 1 घंटे में रिवाइज भी होने से रहा, आप तो करने वाले हो, राइट? तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप आधा कर दोगे, आधा भी नहीं, 1/4 चैप्टर होगा, वो 1/4 में ही छोड़ दोगे। एक बार आपने वो चैप्टर छोड़ दिया, आपकी लिंक टूट जाएगी। दोबारा आप जब रिविजन करने बैठोगे, आपको ऑन द टॉप, फ्रॉम द टॉप यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट चैप्टर। वेस्ट ऑफ टाइम, अभी का भी टाइम वेस्ट हुआ, कल का भी टाइम वेस्ट हुआ। और अगर आपने ये 11 to 12:30 का टाइम लिया है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए, ओके, अगर आप ड्यूअल नेचर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अपना आपका वो चैप्टर पहले से ही हो गया, 1 घंटे में आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, पर आपने खुद को 1.5 घंटा दिया है, तो आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, अल्डिहाइड कीटोन आधा छोड़ दिया और 1.5 घंटे से वही सारे बोरिंग फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। ओके, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। और ऊपर से अगर आप ना आपको डिसाइड करते हो आप लोग कि 8 घंटे आज रिविजन करना है, ओके, आप घड़ी को देखते रहोगे कब 8 घंटे खत्म होते, कब 8 घंटे खत्म होते, बुक लेके बैठोगे, जितना पढ़ाई आपकी 8 घंटे में हो रही है ऐसे टाइम देख के, वो पढ़ाई एक्चुअली 5 to 6 आवर में खत्म हो जाती है, अगर आप ये पहले ही डिसाइड नहीं करते कि आपको 8 घंटे बैठना है। वॉट आई वॉन्ट टू से इज, डोंट डिसाइड द टाइम, डिसाइड द चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू। आज आपको अगर रिविजन करना है, ओके, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके, फिजिक्स में डिसाइड एनी 2 चैप्टर्स, ओके, सपोज एनएलएम है और वेव ऑप्टिक्स है, ओके, ये दोनों चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं। केमिस्ट्री में टेक इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर, ओके, टेक एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के साथ में आपको करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी में देखो वेव ऑप्टिक्स इज अ डिफिकल्ट चैप्टर, एनएलएम इज ओके, सो एस ब्लॉक थोड़ा सा, एस ब्लॉक की जगह पी ब्लॉक ले लो, ओके, पी ब्लॉक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ओके, मोस्ट डिफिकल्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सो मतलब एक डिफिकल्ट एक इजी, एक डिफिकल्ट एक इजी। बायोलॉजी में ये सारे वेव ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, पी ब्लॉक बड़ा चैप्टर, एनएलएम भी मोस्टली बड़ा चैप्टर, तो बायोलॉजी में छोटे छोटे चैप्टर्स ले लो, जैसे कि एनिमल किंगडम हो गया या मॉर्फोलॉजी, ओके। इस तरह से डिजाइन योर 6 चैप्टर्स एवरी डे, ओके। ये चैप्टर्स आपके ऑनगोइंग हो सकते हैं, आपके बैकलॉग के हो सकते हैं, जो भी है आपको रिवाइज करने हैं या आपको डिफिकल्ट जाते हैं, और आपको ये मॉडरेट करना है, ओके, कोई हार्ड चैप्टर्स, कुछ इजी चैप्टर्स, कुछ मीडियम चैप्टर्स, ताकि आपको बोर ना। इससे क्या होगा, यू हैव अ लिस्ट रेडी, मतलब अगर आप एनएलएम कर रहे हो, करते करते यू कम टू ब्लॉक एंड ब्लॉक। नाउ ब्लॉक एंड ब्लॉक इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको हर बार वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, तब आपको आता है, और मोस्टली समझ में नहीं आता है। सो आपने आधा चैप्टर किया, आप ब्लॉक एंड ब्लॉक तक आए, आप थक गए, इसके बाद में यू हैव 5 मोर ऑप्शंस, आपके पास मॉर्फोलॉजी है, एनिमल किंगडम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ओके, दिमाग मतलब ऐसे पक गया है, क्या करके, एनएलएम के ब्लॉक एंड ब्लॉक करके। सो यू कैन कम ऑन टू मॉर्फोलॉजी, आप इजीली उसके जो भी कुछ एग्जांपल्स है, जिसके ट्रिक्स है, वो आप रिवाइज कर सकते हैं, देन यू कैन गेट बैक टू एनएलएम। अगर आपके पास ये 6 चैप्टर्स की लिस्ट हर दिन की रेडी ना हो, तो क्या होगा, एनएलएम पे आए, ब्लॉक एंड ब्लॉक पे अटक गए, इसके बाद में आपके पास पूरा फिजिक्स है, पूरी केमिस्ट्री है, पूरी बायोलॉजी है, इसमें से आप कौन सा चैप्टर करोगे, आप ये देख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो, आपको डर लग रहा है कि इतने सारे चैप्टर्स है और रिविजन के, ओके, उसमें से भी चलो आपने मतलब ऐसे हिम्मत करके चूज किया कि फाइन बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी की भी 38 चैप्टर्स है, उसमें से क्या करेंगे आप, उस वही सब सोचने में टाइम चला जाता है।
और इतना जो टाइम जाता है ना, उस टाइम के जाने की वजह से गिल्ट आता है, गिल्ट की वजह से पढ़ाई नहीं होती है, मतलब सारे बुक्स बंद कर दिए, खत्म, एनएलएम भी नहीं हुआ, बाकी के कोई चैप्टर्स भी नहीं हुए, राइट? सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू मेक दैट लिस्ट, हर दिन की 6 चैप्टर्स की लिस्ट, सो दैट एंड ऑफ द डे आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। 6 चैप्टर्स भले ही ना हो, 4 ही चैप्टर्स हो, ओके, बट इट इज वे बेटर। आप वो जो 2 चैप्टर्स है वो आप कल के आपकी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, कम से कम कुछ तो हो रहा है। एनएलएम करके छोड़ दे के बुक बंद करने से बेटर है कि आपके 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं। अब ये जो भी 6 चैप्टर्स भी है, अगर आप उसको करने में 9 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे में हो गए तो आप और 2 चैप्टर्स लेके उन्हें भी कंप्लीट कर सकते हो। क्यों कंप्लीट करोगे आप? क्योंकि 5 घंटे में अगर आप इतना सब कर सकते हो ना, तो आप एक फ्लो में आ जाते हो, आपको अच्छा लगने लगता है कि मैंने इतने सारे चैप्टर्स किए, तो आप बाकी के भी 2 चैप्टर्स उसी हैप्पी मोड में डोपामिन रिलीज के साथ कर देते हो। पर अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे 8 ही घंटे पढ़ना है या 8 घंटे रिविजन के लिए देने, तो आप तो एक तो टाइम काटते हो कि कब 8 घंटे खत्म होते हैं, पर जब आप ये 6 चैप्टर्स की लिस्ट बनाते हो ना, तो आप टाइम लेते हो, ओके, यार फाइन ना, एक ही चैप्टर जल्दी से कर दूंगा, सिर्फ मॉर्फोलॉजी बचा है, मेरे 5 चैप्टर्स हो गए, मैंने पूरे लिस्ट में से टिक कर दिया या फिर क्रॉस कर दिया उन चैप्टर्स को, एक ही चैप्टर बचा है, जस्ट 2 more hours, ये करके ना खाना खा के फिर सो जाऊंगा। दिस enthusiasm to do the chapters, okay, ये तभी आती है जब आप अपने चैप्टर्स डिसाइड करते हो इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग एंड अलॉटिंग द टाइम। This is the revision strategy. Revision strategy is nothing but starting something, okay, getting your syllabus, deciding those 6 chapters every day, trying to complete them and trying to be enthusiastic for completing them, okay, time लो, 8 घंटे बैठना, यू नो, इस कंपल्शन की जगह टेल योर सेल्फ कि यार मुझे ये 6 चैप्टर्स ना कैसे भी करके कंप्लीट करने हैं, जैसे स्नैपचैट की स्ट्रिक्स बनाते हो ना, वैसे करो कुछ, ओके, टेक वन फ्रेंड, ओके, नॉट मोर देन वन, टेक वन फ्रेंड, उसके साथ डिसाइड करो कि तू आज ये 6 चैप्टर्स कर लेना, मैं आज ये 6 चैप्टर्स करता हूँ, देखते किसके जल्दी चैप्टर्स होते हैं या देखते कि कौन आज कंप्लीट कर सकता है ये चैप्टर्स, ओके, दिस इज योर रिविजन स्ट्रैटेजी। हैव फन व्हाइल यू आर रिवाइजिंग, ओके, वो जो मतलब बहुत लोग जो देते हैं ना आइडेंटिफाइड की आज इस तारीख में आपको ये चैप्टर्स करेंगे, फिर उस तारीख में आप फिजिक्स का ये चैप्टर करोगे, वैसे नहीं होता है, ओके, क्योंकि उस पर्सन की मेंटालिटी अलग होती है, उसको शायद एनएलएम इजी जाता हो, आपको शायद वर्क एनर्जी इजी जाता हो, ओके, सो योर रिविजन प्लानिंग इज टोटली योर्स, ओके, जस्ट वन थिंग दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज मेक योर लिस्ट डेली। दिन के स्टार्टिंग में या फिर पिछले दिन रात में ही आप ये 6 चैप्टर्स हर रोज के डिसाइड कर लो, टेल योर फ्रेंड कि आज मैं ये 6 चैप्टर्स करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, एंड देन टेक एज मच टाइम एज यू वांट टू कंप्लीट दो 6 चैप्टर्स, ओके, 9 घंटे लगने दो, 10 घंटे लगने दो, यू विल कंप्लीट दैट, एंड आपको इतनी सुकून की नींद आएगी ना फिर उस दिन, क्योंकि अब आपके 3 से 4 महीने बचे, 3 से 4 महीने, इफ यू फॉलो दिस थिंग ना, कंप्लीटिंग दिस 6 चैप्टर्स एवरी डे, और उसमें भी अगर आपके चैप्टर्स हो जाते हैं तो 2 more चैप्टर्स, मतलब 8 चैप्टर्स एवरी डे, तो दी एक्साइटमेंट फॉर द एग्जामिनेशन विल बी डिफरेंट। बाकी लोग डर रहे होंगे, आप खुश हो रहे होंगे कि फाइनली द डे हैज कम कि जब मैं दिखा पाऊंगा सबको कि व्हाट एम आई, ओके, व्हेन यू विल बी एबल टू प्रूव योरसेल्फ। दिस इज द रिविजन स्ट्रैटेजी। एग्जाम के वक्त जो भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट जाते हैं, राइट द चैप्टर्स, रिवाइज देम बिफोर एग्जाम। ये कब करना है? लास्ट के 2 महीने में, जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि अगर 2 टेस्ट के बीच में 4 दिन का गैप है ना, तो उन 4 दिनों में आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते, या फिर आप 6 चैप्टर दिन के करके भी पूरा रिवाइज नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि जो भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट जा रहे हैं उनके चैप्टर्स लिख लो, और नेक्स्ट एग्जाम से पहले जो भी 3-4 दिन है बीच में, उन 3-4 दिनों में वो सारे चैप्टर्स कवर कर लो, और उस 1-2 महीने से पहले तक 6 चैप्टर्स एवरी डे। 6 चैप्टर्स एवरी डे, अगर आप 11th में भी हो तो आप 11 से ही स्टार्ट कर सकते हो, मतलब तब आपको 6 चैप्टर्स नहीं होते करने के लिए, स्टार्टिंग में 3-4 चैप्टर्स होंगे, पर एंडिंग में भी अगर आप 6 चैप्टर्स एवरी डे करते हो, 11th के एंड में, तब आपका 11th का रिविजन हर रोज होते रहेगा, ओके। मतलब आई नो कि क्लासेस वगैरह भी होते हैं, पर अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके क्लासेस में सिलेबस खत्म हो गया है, आप सब ऑनलाइन चालू है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है एंड रिविजन करना ही है, तो प्लीज टेक आउट टाइम और ऐसे 6 चैप्टर्स रोज के रोज करते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम प्रिटी श्योर कि यू आर गोइंग टू एज दिस एग्जामिनेशन।
मेक योरसेल्फ प्राउड। थैंक यू।